नसरीन और अदरीस किधर हैं बेटे? अदरीस नीचे होगा, नसरीन आप ही कॉलेज गई हैं। तो उन दोनों ने नाश्ता कर लिया था कि नहीं? कहाँ से करते अब्बा, जो था वो आपके लिए रख दिया। मेरे बच्चे अगर भूखे रहें तो मेरे गले से नवाला कैसे उतरेगा बेटे? सब ठीक हो जाएगा अब्बा, बस हमारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए। नहीं बेटे, नाश्ता उठा लो, मुझसे नहीं होगा। सारा दिन भूखा रह के काम करते हो अब्बा, कुछ तो खा लो। तुम आज कॉलेज नहीं गई? कैसे जाऊं अब्बा, शर्म आती है मुझे। कॉलेज वाले रोज फीस मांगते होंगे। फीस नहीं मांगते अब्बा, अब बेइज्जती करते हैं। बेटे, मैंने अकाउंटेंट से बात की है, उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। अब्बा, कल फार्म जमा कराने की आखिरी तारीख है, वरना पेपर नहीं दे सकूंगी। कुछ करता हूँ बेटे, तुम परेशान ना हो। अब्बा रोटी तो खा ले। नहीं बेटा, पेट भर गया मेरा, भूख नहीं है मुझे। उठा लो बेटे। नुमान भाई, ये बिल की आज आखिरी तारीख है। अर्सलान, यार तुम खुद ही जमा करवा दो, मैं आज कुछ बंदोबस्त करता हूँ, ठीक है? देखता हूँ मैं कुछ। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनाहगार कौन। ऐसे सफेद पोश लोग हमारे माशरे में कहां मौजूद नहीं होते। जेब में पैसा हो ना हो, पेट में रोटी हो या ना हो, ये लोग किसी के सामने भी दस्ते सवाल बुलंद करने को अपनी तौहीन समझते हैं। यही वो लोग हैं जिनका ईमान है मेहनत और हलाल कमाई। मगर क्या हमारे यहां मेहनत कश को उसकी मेहनत का फल मिलता है या नहीं? क्या ये गरीब खुद ही दूसरों के सामने इतना मजबूर हो गया है या फिर किसी और ने इसको इस कदर मजबूर कर दिया है? आखिर असल कसूरवार कौन है? चाय तो बना दो। पहले ये बताएं कि भाईजान ने बिल का क्या कहा? कह रहे थे जमा करवा दो, मैं पैसे दे दूंगा। तुम तो सेठ आदमी हो, करा दो जमा। मेरे पास होते तो पहले ही करवा देता, भाई से ना मांगता मैं। 1 महीने का नहीं, 2 महीने का बिल है, इस मर्तबा बिजली तो कट ही जाएगी। शायद शाम को भाई को पैसे मिल जाएं। देख लो, ना मिले तो 400 जुर्माना भर देना, कोई बात नहीं। तुम अपने मशवरे अपने पास ही रखो, समझी? तुम जानो और तुम्हारे काम। मैं तो जा रही हूँ किरण की अम्मी के पास। जी नुमान भाई, क्या हो रहा है? कहाँ हो रहे यार, और क्या होना है? लगता है काम करते करते हमारा सफर खत्म हो जाना है। लगता यही है। अब देखो ना, तनख्वाह थोड़ी, खर्चे ज्यादा हैं। बस यार, कुछ ऐसा ही मामला है। नुमान भाई, मैंने तो वो महीना ही नहीं देखा जब हमारे ऊपर किसी का कर्जा ना हो। यार फरमान, लगता है कि रिज्क से बरकत उठ गई है। हाँ यार, देखो ना, 1 हफ्ता हो गया है अकाउंट वाले को एडवांस की दरखास्त दी हुई है, वो बात ही नहीं सुनता। ओ भाई, जिसके हाथ पैसा होता है वो ही बादशाह होता है, वो किसी को दे या ना दे। हाँ, ठीक कहते हो। आज खैरियत है? कहीं जल्दी जाना है? यार वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं है,
गांव जा रहा हूं मैं तो बड़ा परेशान हूं। अल्लाह ताला खैर करेगा, वो कारसाज है, कोई ना कोई वसीला बना देगा। अच्छा यार। मैं चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं यार, मेहरबानी, मैं ये सामान रख लूं। चलो खैर। अरसलान, वो बिजली का बिल जमा हो गया था? कहाँ से होना था भाईजान, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। यार तुम ऐसे करो कि ये मेरा साइकिल लो और इसको बेच दो। मजाक ना किया करें भाईजान। यार मैं सच कह रहा हूँ, तुम ये साइकिल लो और बेच दो और बिल जमा करवा दो। आपके आने जाने के लिए एक सवारी है, उसे भी बेच दूं? यार जिंदगी रहे तो चीजें दोबारा बन जाती हैं। तुम ऐसे करो कि इसको बेच दो। मेरे घर में भी अब कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बेच के मैं बिल जमा करवा दूं। यार मैंने कहा ना कि परेशान क्यों होते हो, ये मेरा साइकिल ले जाओ और बेच दो। जाओ जाओ मेरा भाई, बेच दो जाओ। कहाँ गई थी बेटे? अपनी सहेली नजमा की तरफ गई थी अब्बा। फीस के लिए पैसे लेने? जी अब्बा। नहीं मिले ना? नहीं अब्बा। क्यों दूसरों के आगे हाथ फैलाती हो बेटे? अल्लाह से मांगा करो। मुझे भी किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता अब्बा। क्या करूं, मजबूरी थी इसलिए गई थी। मजबूरी में कोई ऐसा काम ना कर लेना बेटे जिससे लगा दाग मिट न सके। क्या गोलियां चलने की आवाज वाकई हाफिज नोमान के घर से आई थी? अगर ऐसा ही था तो फिर गोली चलाने वाला कौन था? क्या उस वक्त घर में हाफिज नोमान और उसकी बेटी के अलावा भी कोई और मौजूद था? किसने किसको मारा और क्यों मारा, इस बात का पता उस वक्त चला जब हाफिज नोमान का बेटा इदरीस और चचा अरसलान घर के ऊपर वाले हिस्से में पहुंचे, जहां पर हाफिज नोमान और उसकी बेटी रानी मौजूद थी। ये क्या हो गया? चाचू ये अब्बू जी, चाचू अब्बू अब्बू चाचू भाई साहब, रानी ये क्या हो गया? रानी चाचू रानी ये देखो क्या हो गया तुम्हारे अब्बू को। बेरहम जिंदगी की तलखियों से तंग आकर मैंने बेटी और खुद को खत्म करने का फैसला किया है। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। नोमान।
आपके अब्बू हुआ क्या भैया? मैं और अदरीस यही दरवाजे पे खड़े थे। पहले एक फिर दूसरी गोली चलने की आवाज आई। जब ऊपर जाके देखा तो दोनों की लाशें पड़ी थी। हौसला करें भाईजान, अल्लाह का हुक्म है, हौसला करें। इस्लाम भाई पुलिस को इत्तला करें। हाँ जी ठीक है। हेलो यार, असरफ तुम्हें काम कहाँ था? अभी तक नहीं हुआ यार। सर। अच्छा असगर, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ सर, अभी भी इत्तला मिली है कि एक बाप ने अपनी जवान बेटी को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। कहाँ हुआ ये वाकया? सर, ये चरा टाउन के साथ वाली आबादी में। कोई जख्मी है या दोनों मर गए? सर, सुना है दोनों मौका पर ही मर गए। ठीक है, तुम ऐसा करो कि ड्राइवर को कहो गाड़ी निकाले। ठीक है सर। अगर ऐसा था तो ये पिस्तौल कहाँ से आया उनके पास? इसका तो हमें भी नहीं पता। ओए, तुम्हारा तो नहीं? पैसे नहीं आवे, वो अपना चाचा नहीं था नुमान? हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? उसने खुदकुशी कर ली। बेटा, उसके अब्बू ने उसे गोली मारकर खुद को भी खत्म कर लिया। मगर क्यों? इसका मतलब है कि पिस्तौल तुमने जानबूझकर वहां रखी थी। नहीं सर, मैं पहले भी एक दो दफा उधर ही रख कर गया था। क्या कर रहे हैं आप? इतनी देर हो गई है, पुलिस को नहीं बुलाया आपने? पुलिस को फोन कर दिया है मैंने, वो आती होगी। अरसलान, कब से ये वाकया हुआ है? पुलिस आखिर कब आएगी? कहा है ना, पुलिस को कहती है आती होगी, सब्र कर लो। अस्सलाम वालेकुम। क्या मामला हुआ जी? पुलिस मौका वारदात पर पहुंच तो गई, मगर यह देखना है कि क्या वो इस केस को हल कर पाएगी या ये कहकर इस केस को सर्द खाने में डाल दिया जाएगा कि एक बाप की तरफ से जुर्म हुआ जिसने बेटी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली ताकि इस दुनिया की अदालतों से बरी हो सके। लेकिन पुलिस को इस केस के पीछे छुपी असल हकीकत को सामने लाना ही होगा, वो हकीकत जिसकी वजह से एक बाप ने इतना बड़ा कदम उठाया। आखिर वो हकीकत है क्या?
आप बता रहे थे कि आपके भाई एक इंतहाई ईमानदार और परहेजगार शख्स थे। जी इंस्पेक्टर साहब, वो 5 वक्त के नमाजी और नहायत शरीफ आदमी थे। अगर ऐसा था तो ये पिस्तौल कहां से आया उनके पास? इसका तो हमें भी नहीं पता। ओए, तुम्हारा तो नहीं? नहीं सर। देखो, नहीं सर से काम नहीं चलेगा, सच सच बता दो। इंस्पेक्टर साहब, हम शरीफ लोग हैं और इसकी गवाही तो पूरा मोहल्ला देगा। कितनी तनख्वाह थी तुम्हारे भाई की? मुझे सही तो नहीं मालूम जी कितनी थी। रईस, कितनी तनख्वाह थी? अब्बू की तनख्वाह तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये थी। हाँ विंसी, क्या हाल है? हाल क्यों नहीं यार, तुझे कुछ पता चला? और किस बात का? कहीं कंपनी ने मुझे फारग तो नहीं कर दिया? यार तुझे अपनी नौकरी की फिक्र पड़ी है, इधर मामला कुछ और है। मेरे पैसे तो नहीं आ गए? वो पैसे नहीं आ गए, वो अपना चाचा नहीं था नुमान? हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? उसने खुदकुशी कर ली। हैं? परसों सुबह तो मैं उससे मिला था, इधर ही। बस परसों शाम को उसने अपनी बेटी को गोली मारी और खुदकुशी कर ली। वो 1 मिनट यार। ओए नसीर, इधर आ। जी जी, क्या हुआ? यार, इधर वर्दी के साथ मेरा पिस्तौल भी पड़ा हुआ था, वो नहीं है। किसको देकर गए थे? यार वो नुमान को पकड़ा कर गया था मैं। बस समझ ले तू फंस गया। नहीं यार, सच सच बता, कहीं तूने तो नहीं ली? भाई मेरे, मैंने क्या करनी है तेरी पिस्तौल? मैं तो उसको हाथ लगाते हुए भी डरता हूँ। वो कहीं नुमान ने उसी से तो नहीं? हाँ, तो और क्या, उस बेचारे के पास कहाँ से आई होगी पिस्तौल? यार मैं अभी अपने इंचार्ज को बताकर आया। देखो, सच सच बता दो, ये पिस्तौल किसका है, वरना मैं तुम दोनों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। इंस्पेक्टर साहब, हमें क्या पता पिस्तौल किसका था? और तुम ही बताओगे ना ये पिस्तौल किसका है, मैं थोड़ा बताऊंगा। सर हम पता करते हैं। हमें थोड़ा वक्त तो दें। एक बात कान खोलकर सुन लो दोनों, अगर गायब होने की कोशिश की ना, मैं केस में नामजद कर दूंगा दोनों को। ठीक है सर। 1 दिन का टाइम है तुम दोनों के पास, समझ गए ना? जी, अब इजाजत। ठीक है, जाओ। कौन है भाई? वालेकुम सलाम। आंटी मैं सहर हूँ, रानी की सहेली। रानी कॉलेज नहीं आ रही? क्या वो आंटी, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? आखिर रानी है कहाँ? बैठो बताती हूँ। बेटा, बेटा, रानी हम सबको छोड़कर चली गई। चली गई? क्या मतलब? वो तो ऐसी लड़की नहीं थी। बेटा, रानी हम सबसे बहुत दूर चली गई है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। आंटी सही सही बताइए, आखिर हुआ क्या है? बेटा, उसके अब्बू ने उसे गोली मारकर खुद को भी खत्म कर लिया। मगर क्यों? कुछ पता नहीं चला बेटा। भाई साहब घर आए और ऊपर चले गए। थोड़ी देर बाद गोलियां चलने की आवाज आई। हम सब ऊपर गए तो लाशें पड़ी थी। आंटी अंकल ने ऐसा किया क्यों? घर वालों का कहना था कि बेटी के फीस मांगने और बाप के पास पैसे ना होने की वजह से
मजबूर होकर हाफिज नौमान ने इतना बड़ा कदम उठाया। मगर सवाल यह पैदा होता है कि क्या वाकई कत्ल और खुदकुशी जैसे इतने बड़े कदम के पीछे असल वजह यही थी, या फिर मामला कुछ और था जिसकी वजह से हाफिज नौमान ने मौका मिलते ही अपनी कंपनी के गार्ड की पिस्तौल से पहले बेटी का कत्ल और फिर खुदकुशी कर ली। मगर पुलिस तो अभी तक इस बात से ला इल्म है कि पिस्तौल कहां से आया। हाँ, कुछ पता चला कि नहीं? जी सर, सर ये फरमान है। कौन फरमान? सर ये पिस्तौल इसी का है और ये सिक्योरिटी गार्ड है। ओए, तुमने क्यों दिया था उसे? सर मैं गांव जा रहा था जी उस रोज। लो नौमान भाई, अल्लाह ने काम बना ही दिया। पैसे मिल गए? हाँ यार, अल्लाह के किसी नेक बंदे ने किराए के लिए 1000 रुपया दे दिया। वो अल्लाह उसका भला करे। ये मेरी वर्दी और पिस्तौल इधर पड़ा है, इसे संभाल कर रख लेना। कोई बात नहीं, इधर रख दो, मैं संभाल लूंगा। बस। अच्छा, वापसी कब है? अल्लाह खैर करे, परसों सुबह आ जाऊंगा। वालिद साहब से कुछ मांगना नहीं, अगर हो सके तो उनकी कोई जरूरत पूरी कर देना। अरे नुमान भाई, हर महीने पूरी की पूरी तनख्वाह उन्हीं को तो भेजता हूँ। अपने पास तो सिर्फ 1000-1500 रुपए रखता हूँ खर्चे के लिए। अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। लो मेरा ये सामान संभाल कर रख लेना, मैं अब चलता हूँ, ठीक है? इसका मतलब है कि पिस्तौल तुमने जानबूझकर वहां रखी थी? नहीं सर, मैं पहले भी 1-2 दफा उधर ही रख कर गया था। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ना रखता जनाब। लाइसेंस है इस पिस्तौल का? हाँ जी, जी सर, जी सर। ये तो परमिट है, कंपनी के नाम है। अब बताओ क्या करना है? सर ये गरीब आदमी है और इसका कसूर भी कोई नहीं है। और ज्यादा हमायती ना बनो, मैंने तो अभी से 2-4 दिन हवालात में रखना है। वैसे ये ज्यादती है सर। हेलो जी, जी सर, अब्दुल्ला बोल रहा हूँ। जी 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 सर, जो आपका हुक्म। जी सर, ये मैं छोड़ देता हूँ। बड़े चालाक हो, हमारे साहब का फोन करवा दिया। नहीं सर, मैंने तो ये बात सिर्फ अपने इंचार्ज को बताई थी जी, उन्होंने फोन किया होगा। ठीक है, ले जाओ इसे। ठीक सर। सर ये पिस्तौल और लाइसेंस मिल जाए तो मेहरबानी होगी। ऐसे थोड़ा ही मिलेगा, इसकी बकायदा रिकॉर्ड पड़ता होती है। ये ले जाए आप और बकायदा सुपुर्दारी के बाद इन्हें दे दें। ठीक है। ये पागल औरत है, छोड़े आप इसकी बातों पे ध्यान ना दें। आप चुप करके बैठते हैं या मैं आपको चुप कराऊं? इन्हें कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर साहब। चाची, पता नहीं किसी ने मेरी किताब में इस लड़के की तस्वीर रख दी है। मैं इसे नहीं जानती। कौन रखेगा इस तरह? बाप को धोखा दे रही हो? उसका किसी के साथ कोई मामला तो नहीं था? मेरा मतलब है कि कोई दोस्ती वगैरह। लेकिन उसकी किताब से ये तस्वीर उसके बाप को मिली थी। इस लड़के की वजह से रानी को मारकर खुद को खत्म कर लिया अंकल ने।
जी मैं अरसलान बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे नुमान साहब और उनकी बेटी के बारे में कुछ क्वेश्चन करने थे आपसे। जी ज़रूर इंस्पेक्टर साहब, जैसे आपकी मर्जी। आप थाने आएंगे या मैं घर आ जाऊँ? नहीं, मैं घर आ जाता हूँ, मुझे कुछ आपकी वाइफ से भी क्वेश्चन करना है। जी ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आ जाएं। हमीदा, हाँ जी आती हूँ। इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं घर। इंस्पेक्टर साहब घर तो है ना? वो कह रहे हैं कुछ सवाल पूछने हैं तुमसे भी। सवाल पूछने हैं? मुझसे भी? किसके मुतालिक? नुमान भाई के और बच्ची के मतलब। नुमान साहब का बेटा, क्या नाम है उसका, अदरीस, वो कहाँ है? जी वो बाजार गया, कुछ सामान लाना था। जी हमीदा बेगम, आप तो सारा दिन घर में ही रहती हैं ना? जी इंस्पेक्टर साहब। आपको तो पता ही होगा कि कत्ल की वजह सिर्फ फीस नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर साहब, मुझे क्या पता क्या चक्कर है। इंस्पेक्टर साहब हम नीचे रहते हैं, वो ऊपर, इसे क्या पता क्या हुआ है। लड़की का किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं था? जाने वाली चली गई इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दें जो भी हुआ। इसका मतलब है कि आपको कुछ न कुछ मालूम जरूर है। इंस्पेक्टर साहब ये पागल औरत है, छोड़े, आप इसकी बातों पे ध्यान ना दें। आप चुप करके बैठते हैं या मैं आपको चुप कराऊं? इन्हें कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर साहब। आपको तो पता है ना, आप ही बता दें। वो इंस्पेक्टर साहब, वाकये से कुछ रोज पहले नुमान भाई साहब रानी के सामने रोकर माफी मांग रहे थे। मैं ऊपर छत पर कपड़े डालने गई तो बेटा, मैं बहुत कमजोर आदमी हूँ। मैंने माँ और बाप बन के तुम्हें पाला है, मगर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब्बा कसम ले ले मुझसे, मैं इसे नहीं जानती। क्या हुआ भाई साहब, खैरियत तो है? बस हमीदा बहन, औलाद ही सताती है और औलाद ही रुलाती है। चाची, पता नहीं किसी ने मेरी किताब में इस लड़के की तस्वीर रख दी है, मैं इसे नहीं जानती। कौन रखेगा इस तरह? बाप को धोखा दे रही हो? चले छोड़े भाई साहब, बच्ची है, कह रही है ना किसे नहीं पता, किसी ने रख दी है। हमीदा बहन, मेरी तो इतनी भी औकात नहीं कि मैं इसके हाथ पीले कर सकूं। या अल्लाह, मैं कहाँ चला जाऊं? अब्बा खुदा की कसम ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। देख बेटा, ऐसा कुछ भी करने से पहले अपने बूढ़े बाप की तरफ जरूर देखना, इसको कहीं बेइज्जत ना करवा देना। हमीदा बहन, मेरी तो आंखों के आंसू भी खुश्क हो गए, अब तुम ही इसे समझाओ। रानी बेटा, तुम मुझे ही बता दे, कौन है ये? चाची सच में मैं नहीं जानती ये कौन है। अच्छा चल चुप कर, अब्बा बाहर से आएंगे तब तक उनका गुस्सा ठंडा हो चुका होगा, तू उनको मना लेना। इसका मतलब है कि मामला वही है जिसका मुझे शक था। जी अल्लाह बेहतर जानता है इंस्पेक्टर साहब। नुमान भाई के ज़हन में क्या आया कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया? वो तस्वीर कहाँ है? जी मैं अपने साथ ले आई थी, वो मेरे पास है। जाएं वो तस्वीर लेकर आए, मैं भी तो देखूं कि लड़का कौन है। जी मैं अभी लाई। बहुत बड़ा फैसला होता है ये कि एक बाप गैरत के नाम पर इतना बड़ा कदम उठाता है।
बाकी सारी बातें तो बाद में हैं। ये तस्वीर है। ये इंस्पेक्टर साहब। ये है वो लड़का। ये कौन है और रानी के साथ इसका क्या तल्लुक था, ये मालूम करना बहुत जरूरी है। ये कौन है? इंस्पेक्टर साहब, ये सहर है, रानी की दोस्त। अच्छा हुआ बच्ची से मुलाकात होगी। आप उसके साथ पढ़ती थी? जी सर। उसका किसी के साथ कोई मामला तो नहीं था? मेरा मतलब है कि कोई दोस्ती वगैरह। मुझे मालूम है आपको अपनी सहेली की मौत का दुख है, लेकिन तफ्तीश करना पुलिस का काम है। क्या सहर उस सवाल का जवाब जानती थी जो इंस्पेक्टर ने उससे किया था? आखिर उसके रोने की वजह क्या थी? मामलात को देखकर हालात की नजाकत का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल था, मगर पुलिस को पूरी उम्मीद थी कि वो सहर की मदद से इस केस की तह तक जरूर पहुंच जाएंगे। मगर सवाल यह पैदा होता है कि क्या सहर वाकई अपनी दोस्त रानी के बारे में इतना कुछ जानती थी जो पुलिस के लिए मददगार साबित हो सके? देखो सहर बेटा, रानी तो चली गई, लेकिन उसकी रूह को सुकून तभी मिलेगा जब उसके दामन पे लगा ये दाग मिटेगा। हाँ बेटा, तुम्हें जो भी पता है वो जरूर बताओ इंस्पेक्टर साहब को। मैं रानी के बारे में कसम खा के कहती हूँ, वो ऐसी लड़की नहीं थी। तो फिर कैसी लड़की थी वो? फरिश्ता थी वो, सिर्फ पढ़ना लिखना शौक था उसका बस। लेकिन उसकी किताब से ये तस्वीर उसके बाप को मिली थी। इस लड़के की वजह से रानी को मारकर खुद को खत्म कर लिया अंकल ने। हाँ बेटा, ये वही लड़का है। मगर रानी तो इसको जानती तक न थी। तुम जानती हो इसे? हाँ, ये मंगेतर है मेरा फराज। मैं रानी को इसकी तस्वीर दिखाने लाई थी, मगर गलती से उसकी किताब में चली गई। मैंने कॉलेज जाकर बहुत ढूंढा, मगर ये तस्वीर नहीं मिली। मुझे क्या पता था कि ये हो जाएगा। एक जरा सी गलत फहमी ने इस घर को लम्हों में बर्बाद कर दिया, मगर घर वालों को कुछ इत्मीनान इस बात का भी था कि अब रानी के दामन पे लगा दाग धुल चुका था। जो बेटी अपने बाप की आंखों का तारा थी, वो उसी के हाथों मनो मिट्टी तले जा सोई, मगर अकेली नहीं, अपने बाप की ही आगोश में। शायद वो अपने बाप से जुदा नहीं होना चाहती थी, मगर बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसके बाप के पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो अपनी बेटी की बात का यकीन करता, या कम से कम तहकीक करता कि उसकी बेटी सही कह रही है या नहीं। वो मासूम थी। तो फिर असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला आपको करना है। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनाहगार के बारे में, तो खामोश हरगिज ना रहें, हमें बताएं। ईमेल करें gk@sama.tv पर, और हमें फेसबुक और ट्विटर पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है facebook.com/गुनाहगार-कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनाहगार कौन।